जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम नई कहानी के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है प्रारब्ध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए। एक संत थे जिनका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ महाराज भगवान का बहुत भजन पूजन किया करते थे, लेकिन जब वो बूढ़े हुए तो वो थोड़ा बीमार रहने लगे थे। उनके घर के ऊपरी मंजिल पर तो वो स्वयं रहते थे और नीचे उनके शिष्य रहा करते थे। अब बीमारी के समय में उन्हें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती, तो ऐसे में रात को एक दो बार बाबा को जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वो खट खट की आवाज़ करते और कोई न कोई उनका शिष्य आ जाता और उन्हें हाथ पकड़कर निवृत्ति तक लेके जाता और उनका कार्य करवा देता था। ऐसे ही जीवन कट रहा था। एक रात बाबा ने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु किसी कारणवश कोई शिष्य न आ पाया। तब बाबा बोले, अरे आज कोई नहीं आया, लगता है सब सो रहे हैं। हे प्रभु, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। बुढ़ापा है और बीमारी भी, क्या करूं? ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में एक युवक आया और बोला, बाबा मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। वह युवक बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें शौचालय तक ले गया, फिर हाथ पैर धुलाकर बिस्तर में लेटा दिया। अब बाबा सोचने लगे, ये कैसा सेवक है, कितनी जल्दी आ गया और इसके स्पर्श से अधिक अच्छा लग रहा है। ये बात वो मन ही मन सोच रहे थे कि तभी जाते जाते वह युवक लौट आया और बोला, बाबा जब भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तब तुम ऐसे ही खटखट की आवाज़ कर दिया करना, तो मैं तुरंत ही आ जाया करूँगा। अगर तुम केवल विचार भी करोगे ना, मैं तो भी आ जाऊँगा। बाबा बोले, बेटा तुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने तुझे बुलाया है? तब वह युवक बोला, बाबा मुझे सब पता चल जाता है। बाबा ने कहा, अच्छा रात को सोते नहीं हो क्या? युवक बोला, हाँ कभी कभी सोता हूँ, कभी छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन अधिकांश सेवा में ही रहता हूँ। फिर भी जगन्नाथ महाराज रात को आवश्यकता पड़ती तभी वह खटखट करते और वो युवक आ जाता और बाबा की सेवा करके उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होती वो करके वो उन्हें फिर से लेटा देता। कुछ समय बीत जाने के बाद जगन्नाथ जी ने सोचा, यह लड़का सेवा करके तुरंत कैसे आ जाता है, इतनी जल्दी इसको कैसे पता चल जाता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है। ऐसा से सोचकर एक दिन उन्होंने उससे पूछा, बेटा तेरा घर कहाँ है? तब उस युवक ने कहा, यहीं पास में ही तो है, वैसे तो मैं सब जगह रहता हूँ, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। युवक ने कहा। बाबा बोले, अरे तू क्या कह रहा है, सब जगह तेरा घर कैसे हो सकता है? बाबा की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति चला गया, परंतु बाबा सोचते रहे कि कुछ तो है, यह व्यक्ति कुछ अजीब सा है। और इस बात का उन्हें धीरे धीरे संदेह होने लगा कि हो न हो यह अपना छलिया ही होगा। एक वही है जो किसी का बेटा नहीं है, लेकिन सबका बेटा बनने को हमेशा तैयार रहता है, सबका सखा बनने को तैयार रहता है, सबका गुरु बनने को तैयार रहता है। ऐसे में अगले दिन जब बाबा ने खट खट की आवाज़ की और वह युवक आया तो बाबा ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? तब उस युवक ने कहा, बाबा छोड़ो भी, अभी मुझे और भी कई जगह जाना है। बाबा बोले, अरे कई जगह जाना है तो चले जाना, मैंने क्या रोका है, लेकिन तुम हो कौन यह तो बता कर जाओ। तब उस युवक ने कहा, अच्छा बताता हूँ। और देखते ही देखते भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तब बाबा ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवादिदेव, हे सर्वलोक, हे स्वामी, सभी लोगों के स्वामी, आप मेरे लिए इतना कष्ट सहते रहे, रात्रि को आना, मुझे कार्यों से निवृत्त करवाना, मेरा हाथ पैर धुलाना, मेरी सेवा करना। हे प्रभु, जब आप मेरा इतना ख्याल रख रहे थे तो मेरा रोग ही क्यों नहीं मिटा दिया? तब भगवान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जीवन में 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक मंद, एक तीव्र और एक बहुत तीव्र।
मृतलोक में उन सभी कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, परंतु ऐसे में भी जो मुझको सच्चे मन से याद करता रहता है, मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। सही कहा है कि भगवान भक्तों पर अपनी कृपा करने के लिए जाने किन किन रूपों में प्रकट होते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। भगवान ही हैं जो अपने भक्त के परम हितैषी हैं। इसीलिए कहते हैं किसी और के द्वार पे जाने से अच्छा है भगवान के द्वार पर चले जाएं। वो वहाँ से कभी अकेला नहीं आने देते।